समझो नवरात्रि पर 9 देवी माताओं के आशीर्वाद के तले हम आज का खेल जो है वो प्रारंभ करते हैं नेहा जी के साथ। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत किया जाए। नेहा जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जैन समझो हमारे सामने विराजमान है नेहा जी। कल नेहा जी का जैसे ही यहाँ आगमन हुआ तो हूटर बज गया, खेल समाप्ति की घोषणा हो गई थी, तो हम खेल आगे को नहीं ले जा सके। ना आज आपके साथ खेल की शुरुआत करेंगे। और नेहा जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, बट आई एम एन एस्पायरिंग सोल्जर। मैं सीडीएस और एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ सर अभी। आप सिपाही बनना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बात, अब हमको ध्यान में रहा कि जब आई ना फास्ट सिंगर फर्स्ट जीत कर गया, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग कुर्सी को छूते हैं, जैसे यार इन्होंने सैल्यूट मारा हमको। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, है कि नहीं? सर पर आपसे कम है? आपसे ही प्रेरित होकर ये डाला कि आप भी कुर्ता पजामा डालोगे। 1% लोग मुझे तो देखे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखेंगे, पूरी दुनिया देख रही है आपको। और नेहा जी कंपेनियन में रूप में आप किन्हें लाई हैं? सर मेरे पापा आए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विनोद कुमार जी, आपको बड़ा गर्व होता होगा कि आपकी पुत्री जो है वो फौज में जाना चाहती। हाँ जी, वो गर्व है। आपके परिवार में और भी कोई था जो फौज में गया? कोई नहीं है। ये पहली है? हाँ जी। बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप तो फौज में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए ये रेगुलर एक्सरसाइज तो प्रतिदिन होता होगा? हाँ जी सर, मेरे रूटीन का ही पार्ट है रेगुलर एक्सरसाइज सर। हाँ जी सर, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा सर। मैं एक टाइम पे 93 केजीज की होती थी। अच्छा। हाँ जी, अब मैंने वेट रिड्यूस किया है, 70 केजीज की हूँ अब मैं। ओहो, 2 तस्वीर आ गई आपकी, देखिए, ये पहले थी और ये अब हैं आप। यस सर। एकदम दुबली हो गई हैं आप तो। लॉकडाउन का कमाल है सर। सर लोगों ने खाना खाया, मैंने कम किया अपना वेट। साइकिलिंग करती थी सर मैं रोज 25-25 किलोमीटर जाते थे। बीच में कभी कभी 50 किलोमीटर की राइड लगा ली, 75 किलोमीटर की राइड भी लगाई है मैंने एक ही दिन में। चंडीगढ़ से 75 किलोमीटर? सर मैं बुढलाडा में थी जब कोविड था तो। जी। हमारा बुढलाडा साइकिलिंग ग्रुप है जो बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप के अंडर आता है, तो मैं उसका पार्ट बन गई थी। मेरे पापा के फ्रेंड्स है उसमें, तो मैं उनके साथ जाती थी साइकिलिंग करने। 75 किलोमीटर हाँ तो लंबी दूर हो गई। खो जाए आदमी इतनी दूर जाकर के। लेकिन ये साइकिलिंग की बात आपने कही ना, हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों सर? एक बात बताएं आपको। हाँ जी सर। हमारे यहाँ सीनियर कैमरेज होता था स्कूल में, 10th क्लास पास करके तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना था। तो जहाँ जहाँ अप्लाई किया वहाँ हमको दाखिला नहीं मिला। फिर हमको किसी ने कहा कि भाई साहब, एक हमारे रिश्तों में कोई था कज़न, उसने कहा चंडीगढ़ कॉलेज जो है वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ चलेंगे, वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो फॉर्म वॉल भेजा, उधर एडमिशन मिल गया। कैसे जाएंगे? साइकिल चला करके हम लोग गए थे चंडीगढ़। हाँ, ज़्यादा देर हमको लगी नहीं वहाँ पहुँचने में। कैसे? वो जो बस जाता है ना, उसको पकड़ लिया हम तो हम भी चल रहे हैं, बस भी चल रहा है, पहुँच गए बहुत जल्दी, बताने के लिए कि हम साइकिल करके आए हैं दिल्ली से। सर आप भी इतने फिट है, आपकी फिटनेस का क्या राज है? हम फिट लग रहे हैं आपको सर? अरे जाइए सर, क्या सर आप सदी के महानायक हैं। आप तब से ये सब किताब विताब जो है ये बनावटी है, लोग ऐसे ही बना देते हैं। सर बनावटी हमारा कोई नहीं विश्वास नहीं है उसमें। बस नौकरी मिलते रहे, आप जैसे लोगों से हमारा परिचय होता रहे और हमारी जनता से हम मिलते रहे, और यही हमारे लिए काफी है। बस एक बात बोलेंगे, हाँ जी सर। आपके जो बोलने का एक्सेंट है ना,
हाँ जी तो सर। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। अंधेरे में भी आप चली जाएंगे, हाँ ये तो पंजाबन है। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, ऐसा क्यों लगा आपको कि आप फौज में जाना चाहते? सर मेरा कोई भी एम नहीं था बेसिकली। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई एम ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है, क्योंकि सर मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ सर। वहाँ कुछ नहीं है कि बस एक सरकारी नौकरी हो, ऐसे होता था शुरू से ही। बट सर कॉलेज में जाके एनसीसी ले ली, आर्मी विंग। हाँ, बस सर उस एनसीसी ने एक एम दे दिया, जिंदगी का मोटिव दे दिया। शायद इसीलिए भगवान ने, शायद इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे एमलेस रख रखा था कि मैनिफेस्टेशन हो गया आपका। हाँ जी सर। ऑलराइट। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि सर आपने भी इतने सारे फिल्मों में काम किया है एज एन आर्मी ऑफिसर, सर आपको कैसा फील होता था? तो सबसे पहली बात जो हमको अच्छी लगती है कि वो यूनिफॉर्म, वो जो वर्दी पहनते हैं ना आर्मी, एक बार वो पहन लेते हैं तो आपका वातावरण ही बदल जाता है। हाँ जी। और हर एक काम में आप एक तो सच्चाई से काम करेंगे, अनुशासित रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में प्रत्येक को कम से कम 3 या 4 महीने फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, केवल ट्रेनिंग के लिए। यस सर। कि संयम किसे कहते हैं, यस सर। डिसिप्लिन किसे कहते हैं, Yes, sir. दृढ़ता किसे कहते हैं। और यदि आगे चलकर दुर्भाग्य हो कि कहीं ऐसी अवस्था आ जाए देश में कि लड़ना पड़े, तो हम एकदम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने 3-4 महीने फौज में काम किया हुआ है। हाँ जी सर। इस वजह से मुझे कई बार ऐसा लगा है, अगर आज भी ये लग जाएगा तो मैं पहला आदमी होगा जो फौज में जाना चाहूँ। सर मैंने सुना है जया मैम भी एनसीसी कैडेट थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी कोई सर कोई चीज उन्होंने बताई हो जैसे जब वो कैडेट थे? अरे वाह, ये देखो तो जया जी के बारे में आपको बता दूं मैं कि वो जूनियर एनसीसी की कैडेट थी। और जहाँ तक मेरा ध्यान है, उन्होंने कहा था हमसे कि जो रिपब्लिक डे पर परेड निकलती है ना, उसमें हाँ जी, एनसीसी RDC। उन्होंने अपनी बटालियन को लीड किया था और उनको बेस्ट कैडेट अवार्ड भी मिला था। ओके सर। हाँ, पता नहीं सही बोला है कि नहीं, वरना आज घर जाऊंगा तो बहुत मार पड़ेगी। ओके। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप एक अफसर बन जाइएगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी कभी, और देश की रक्षा के लिए आप जैसे लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, ऑलराइट नेहा जी, अब देवी जी क्या है, 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने, लीस्ट रिस्क वाला होता है। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, हाँ जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। इसको खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्वाला माता की जय भारतीय सेना की किस रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है? ज्वाला माता की जय इज द वॉर क्राई ऑफ विच रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी? ए डोगरा रेजिमेंट, बी द गढ़वाल राइफल्स, सी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, डी महार रेजिमेंट। समय समय आपके पास सोचने के लिए, आराम से खेलिएगा। एक लाइफलाइन बची हुई है, सही उत्तर देंगे आपको 6,40। सर जम्मू कश्मीर राइफल्स तो नहीं है, महार रेजिमेंट भी नहीं लग रहा। ए और बी में कंफ्यूजन है, या तो डोगरा या गढ़वाल राइफल्स। कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो इसके बारे हाँ में? जी सर, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें था, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। काफी टाइम पहले की देखी हुई है वो मूवी, पापा के साथ बैठ के ही देखी थी। ओके। डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कोई एक है इनमें। ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता, ज्वाला जी तो पहाड़ों पे है, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है ज्वाला जी। ज्वाला गढ़वाली, हिमाचल और उत्तराखंड वाली साइड गढ़वाली बोली जाती है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए।
और 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो 3 नाम। मयंक चौहान है, तरुण गुप्ता है, दिव्यम चुग। सर मैं मयंक चौहान सर को कॉल करना। मयंक चौहान, ऑलराइट। कैमरा माशे, मयंक चौहान को ये वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके? सर मेरे टीचर हैं। आपके टीचर हो, ओके। मयंक जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, ओके। मयंक जी हमारे सामने नेहा जी बैठी है हॉट सीट पर। जी सर। हाँ, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है। जी सर। और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। नेहा जी आपका समय शुरू होता है अब। सर ज्वाला माता की जय किस रेजिमेंट का वॉर क्राई है इंडियन आर्मी का? ज्वाला माता की जय। डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स, मेहर रेजिमेंट। नेहा, सी और डी तो मोस्ट ऑफली मेरे ख्याल से नहीं है, या तो डोगरा होगा या गढ़वाल होगा। सर इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि गढ़वाली सर उत्तराखंड में है, डोगरी भी उधर ही बोली जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज्वाला माता के जो मंदिर है ना ज्यादातर वो सारे हिमाचल में है। हाँ जी सर। और डोगरा है क्योंकि हिमाचल की, तो अगर आप जाना चाहोगे तो डोगरा के साथ चले जाना। ठीक है। थोड़ा दिमाग यूज करो, सोच के आराम से। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, टेक केयर बेटा, ध्यान रखना। उत्तर देने के बाद अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो बेटर रहता। बोलिए क्या कीजिएगा? सर आंसर तो देना ही पड़ेगा सर। आई विल गो विद ए, डोगरा रेजिमेंट। ओके, सलाह लेने के बाद, सोच विमर्श करने के बाद ए डोगरा रेजिमेंट कहा उन्होंने, ताला लगा दिया जाए। ये आपके जो टीचर है ना, ये क्या पढ़ाते हैं? सर ये मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हैं। ओके ओके। मयंक जी आपका उत्तर बिल्कुल सही था, डोगरा रेजिमेंट। थैंक यू सर। डोगरा जो है ये मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।